जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। जय दोस्तों, आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही चीन और भारत से जुड़ी। जय दोस्तों, आपको बता दें 2 के बाद चीन के हरकतों से LAC पर बड़ा तनाव। अब खाली जगहों को भरने की कोशिश कर रही है भारतीय सेना। जय दोस्तों, खबर पूरी देखने से पहले अभी हमारे YouTube चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करे और शेयर करे। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर में। ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव चरम पर है। इसे कम करने के लिए कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन फिलहाल इसे कोई हल निकल नहीं दिख रहा। बुधवार को लगातार तीसरे दिन दोनों देशों के बीच ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत हुई, लेकिन इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अब भारतीय सेना पूरे LAC से उसमें जगहों को भरने की कोशिश कर रही है जहां पर अंदेशा है कि चीन की तरफ से कब्जे की कोशिश की जा सकती है। वहां पर सेना की जमावड़ा कर रही है भारतीय सेना, और वहां पर हमारे सैनिक पूरी तरह से तत्पर है। अगर अब भी चीन घुसपैठ करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब जरूर मिलेगा। जो दोस्तों आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे यानी फिंगर एरिया की तरफ भी अपनी तैनाती कुछ इस तरह बदलाव किए हैं जिससे स्थिति ज्यादा मजबूत हो गई। यहाँ मई में चीन के सैनिक फिंगर 4 तक आ गए थे और डिसीजेंट की बातचीत के बाद जुलाई के पहले हफ्ते में फिंगर 4 के बेस में फिंगर 5 तक वापस तो गए, लेकिन फिंगर 4 की चोट पर भी अभी मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने कई जगहों पर लगातार गश्त करना शुरू कर दिया है जहां पर समझौते के मुताबिक दोनों देशों के सैनिक तैनात नहीं रहते थे। LAC पर कई ऐसी जगह हैं जहां पर दोनों देश अपना दावा करते हैं, लेकिन वहां पर किसी सैनिक तैनात नहीं है। बस दोनों देशों की सैन्य वहां पेट्रोलिंग के लिए जाती है। एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि चीन ने जिस तरह पेंगोंग झील के दक्षिण किनारे पर चोटी पर कब्जा करने की कोशिश की, वैसा वो दूसरी जगह पर भी कर सकता है। उन्होंने चीन पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे यानी फिंगर एरिया तो ऐसा करने में सफल हो गया, लेकिन अब भारतीय सेना चीन को LAC पर कहीं भी ऐसा कोई मौका नहीं देगी। सेना को अंदेशा है कि चीन इसे दूसरी जगहों पर भी करने की कोशिश कर सकता है, इसलिए LAC पर सभी जगह लगातार निगरानी रखी जा रही है। साथ ही सैनिकों की तैनाती भी इस तरह की गई, अगर ये कहीं भी चीन की मूवमेंट दिखती है तो तुरंत उसे नाकाम किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक नए प्लान के हिसाब से अब और जगहों पर सैनिकों की फॉरवर्ड एरिया में भेजा गया, और जानकारी का मानना है कि अभी भी स्थिति में चीन पर किसी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। लेफ्टिनेंट जनरल कहते हैं कि अब मसला सिर्फ गलवान या फिंगर एरिया का ही नहीं है। चीन ने जिस तरह पेंगोंग झील के किनारे कोशिश की वैसे ही कोशिश हर जगह कर सकता है, इसलिए भारतीय सेना को हर समय अलर्ट रहना होगा और इस मक्कार चीन को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। साथ ही मोदी है तो मुमकिन है। जहाँ दोस्तों आपको बता दें, मोदी जी बहुत जल्द चीन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। साथ ही आपको बता दें, कल 118 ऐप पर पूरी तरह से पाबंदी लगी, साथ ही PUBG ऐप को भी बंद कर दिया। जहाँ दोस्तों आपको बता दें, भारत ने PUBG ऐप को बंद कर दिया पूरी तरह से, इसलिए भारतीय सेना अपनी सरहद की रक्षा के लिए यह इंतजार नहीं कर सकती कि चीन कोई कदम उठाए, हमेशा तत्पर रहेगी और चीन को मुंह तोड़ जवाब देगी। जय दोस्तों, आपको लद्दाख में वास्तु नियंत्रण रेखा पर तानातानी के बीच अंबाला के आसपास राफेल विमानों की गर्जन से चीन और पाकिस्तान को चिंता में डाल दिया। इस आधुनिक युद्ध तकनीक वाले विमान के भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाने के बाद चीन ने G-20 और पाकिस्तान के J-17 तथा AF-17 तथा AF-16 लड़ाकू विमान की चमक फीकी पड़ गई। 3700 किलोमीटर की रेंज वाली मल्टी रोल राफेल विमान पड़ोसी देशों के लड़ाकू विमान पर हर मामले में भारी पड़ेगी। राफेल के मुकाबले के लिए चीन चेंगदू के G-20 और पाकिस्तान के F-17 को उतार सकते हैं, लेकिन युद्ध की स्थिति में पड़ोसियों के दोनों ही विमान टिक नहीं पाएंगे। चीन के J-20 मुख्य रूप से लड़ाकू विमान है, जबकि राफेल कई अन्य कामों के लिए उपयुक्त होता है और इसकी पावरफुल इंजन की क्षमता, और इसमें मोदी जी ने बहुत सारे ऐसे बदलाव किया है जिसको लेकर चीन को अभी तक पता भी नहीं है। जहाँ दोस्त आपको बता दें, चीन जो सोच रहा है उसकी गलतफहमी है। जहाँ दोस्त आपको पता है, राफेल इतना पावरफुल है कि पल भर में G-20 को मिट्टी में मिला सकता है, और इसलिए चीन चिंता में नजर आ रहा है। आपको बता दें, G-20 की मूल मारक क्षमता 1200 किलोमीटर है, जिससे 2700 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है। इसी की लंबाई की बात करें तो 20 से 22 मीटर तक ऊंचाई का आसपास ये ड्रोन में हवा मार कर सकता है। लेकिन आपको बता दें, वही अपने राफेल की बात करें तो लमसम 3700 किलोमीटर तक ये वार कर सकता है। J-20 की बात करें तो ये ओनली 1200 किलोमीटर।
राफेल 3700 किलोमीटर तक किसी भी निशाने को उठा सकता है। जी दोस्तों, राफेल में 3 तरह की घातक मिसाइल व 6 लेजर गाइड बम फिट हो सकते हैं और 200 नियमित राफेल फ्रांस की वायुसैनिक और नौसैनिक में पिछले 14 वर्ष से तैनात है। अफगानिस्तान, इराक, सीरिया और लीबिया में अपनी क्षमता दिखा चुका है ये राफेल, इसलिए हर देश इससे डर रहा है। राफेल की स्केल मिसाइल की अगर बात करें तो 500 किलोमीटर दूर से किसी भी बंकर को नष्ट करने में मददगार साबित होती है। हरियाणा की अंबाला वायुसेना की 17वीं स्क्वाड्रन, जिसे गोल्डन एरोज के नाम से भी जाना जाता है, राफेल को शामिल करने वाली ये पहली स्क्वाड्रन है। पश्चिमी एयर कमांड के अंतर्गत आने वाली ये ऑपरेशन कमांडर वर्ष 1951 में अतिरिक्त आई थी और 1957 से 1975 तक हॉट हंटर के विमान को घेर रही थी। कारगिल युद्ध में भी बहुत सारी तैयारी के साथ राफेल जैसे कुछ ऐसे विमान काम आए थे, जिसको लेकर चीन और पाकिस्तान बुरी तरह से डरे। अगर हालात ऐसे ही बने रहे, लगातार सीमा पर तनाव जारी रहा, तो मोदी जी बहुत जल्द बड़ा फैसला लेंगे और चीन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी दोस्तों, जिनपिंग की अकल ठिकाने नहीं आ रही है। हालांकि खबर निकल कर आ रही है कि चीन ने पीछे हटने का दावा किया, लेकिन भारतीय सेना इस मक्कार चीन पर विश्वास नहीं कर सकती। जी दोस्त, आपको बता दें, ड्रैगन पर विश्वास करना भारत के लिए सही नहीं होगा, इसलिए भारत की सेना पूरी तरह से सीमा पर अलर्ट है, लगातार राफेल के अभ्यास कर रही है और चीन की सीमा के आसपास घूम रही, जिससे लेकर चीन बुरी तरह से डरा हुआ है। साथ ही बड़े बड़े टैंक हमारी सीमा पर तैनात है, इसलिए चीन और पाकिस्तान बुरी तरह से डरे। इनको सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। अगर आप भी नहीं सुधरे तो चीन और पाकिस्तान को देश और दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। जहां दोस्तों, आपको बता दें, हालात भी मद्देनजर रखते हुए सेना कमांडर की लगातार मीटिंगें भी हो रही है और बहुत जल्द मोदी जी बड़ा फैसला लेंगे और चीन और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। साथ ही जिनपिंग को तो मुंह तोड़ जवाब अवश्य मिलेगा। साथ ही मोदी जी एक के बदले एक झटके तो जिनपिंग को मिल ही चुके हैं, पर बहुत जल्द जिनपिंग की हालत खराब होने वाली। जहां दोस्तों, आपको बता दें, चुनावों में जिनपिंग की कुर्सी पे जाने की संभावना जारी है। जहां दोस्तों, क्योंकि चीनियों ने जिनपिंग का विरोध जारी कर दिया है। जहां दोस्तों, आपको बता दें लगातार ऐसी खबर आ रही है कि जिनपिंग कुर्सी जाने की संभावना है। जहां दोस्तों, इसलिए जिनपिंग बुरी तरह से डरा और बाहर से पंगा लेकर जिनपिंग की अकल ठिकाने आ चुकी है। जहां दोस्तों, आपको बता दें, हालात ऐसे रहे, सीमा पर लगातार तनाव जारी है, तो बहुत जल्द युद्ध हो सकता है। युद्ध में चीन को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ेगा। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि अगर हालात ऐसे बने रहे तो बहुत जल्द पाकिस्तान को भी युद्ध का सामना करना पड़ेगा। जहां दोस्तों, पाकिस्तान भिखारी इमरान खान प्रधानमंत्री जो वहां का है और इस जिनपिंग दोनों को ही बहुत मुंह की खानी पड़ेगी। इसके साथ दोस्तों